बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। एक और महागठबंधन की जहां रैली निकलने वाली है, वहीं नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो स्पीच दी उसकी भी काफी सराहना हो रही है। वहीं आप अगर देखें, प्रशांत किशोर भी हर दिन बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो रैली कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर मुकेश सहनी की भी रैली आपको आए दिन किसी न किसी विधानसभा में देखने को मिलेगी। मुकेश सहनी की कोशिश ये है, क्योंकि बिहार में फिलहाल कई शहरों में बाढ़ आई हुई है, तो ऐसे में मुकेश सहनी उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां निषाद वोटर ज्यादा हैं और जहां लोग परेशान हैं। मुकेश सहनी की कोशिश ये है कि अपने तरीके से इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, जिसका चुनावी फायदा भी देखने को मिले। मुकेश सहनी सहरसा पहुंचे थे, सहरसा के उस इलाके में जहां फिलहाल बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैला हुआ है। मुकेश सहनी ने सबसे पहले तो लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की, जिससे आवाजाही उनकी हो सके, और उसके बाद जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक खास बात कही, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव ने जिस तरीके से वंचितों को ताकत दी है, तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगली सरकार महागठबंधन की बनाए। लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, और आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का विचार क्या है। लालू जी का विचार यही है कि जो जमीन पर बैठा है उसको उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं, यही विचार है, और वही विचार हम लोग भी लेके चलते हैं। हमको पता है कि पहले अगर हमें किसी को न्याय देना है तो गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोगों को जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, जैसे आज आपका गांव पंचायत जो है बिहार के मुख्य धारा से कटा हुआ है। आज आपके घर पे गांव में कोई इमरजेंसी होगा, आपको शहर में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वही अगर बाजार में जिनका घर है उनको हॉस्पिटल या कहीं पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से चला जाएगा। तो आने वाला समय में हम अभी अगर जब आपके पास आए हैं तो निश्चित तौर पे हमको ये चीज याद है, फरकिया में, अरारी में और ये सब ऐसी विधानसभा सब में हमको पता है कि हमको क्या काम करना है। और हम तो कोई विदेश में रहने वाले आदमी नहीं है, हम 12-13 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। आप जब चाहिएगा तब 12 बजे रात को भी हमारे घर पे आ सकते हैं, और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो जिस तकलीफ के साथ आप जी रहे हैं, जिस तकलीफ के साथ रह रहे हैं, आने वाला समय में आपको मुख्य मार्ग से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, आने वाला समय में इस पे हम लोग बड़ा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी हर दिन जिस तरीके से, चाहे प्रशांत किशोर रैली कर रहे हों या कांग्रेस की अब पदयात्रा होने वाली, उसी तरीके से मुकेश सहनी की भी लगातार रैलियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जारी है। दरअसल मुकेश सहनी की कोशिश ये है कि जो उनका वोट बैंक है, खास करके जो बिहार का निषाद वोट बैंक है, वो वीआईपी पार्टी के साथ एकजुट होकर रहे, क्योंकि निषाद वोट बैंक को लेकर अभी तक के तमाम सर्वे ये कहते हैं कि यह वोट बैंक 50-50 बटा हुआ है, यानी कि 50% यह एनडीए के खाते में जाता है और 50% जो है वह महागठबंधन के खाते में। पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन इस बार वो अभी महागठबंधन के साथ हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि इन वोटरों को महागठबंधन के पाले में लाया जा सके या वीआईपी के साथ एकजुट कर महागठबंधन को वोट दिलवाया जा सके। जिन्होंने इस वोट को ताकत को समझा, वो आज देखिए बहुत आगे निकला हुआ है। तो इसलिए साथियों, आप अपने वोट को ताकत को समझिए। अभी इस देश में बहरूपिया जो है, जो वोट का ताकत कभी आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर आपको दिलाया, आज वो वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। वो कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो विधायक खरीदना पड़े, सांसद खरीदना पड़े या आपका वोट खरीदना पड़े, वो वोट पैसे के दम पर आप पे राज करना चाहता है। लेकिन बाबा साहब ने 5 साल के लिए विधायक या मुखिया या मुख्यमंत्री को क्यों चुना? इसलिए चुना कि 5 साल में अगर ये अच्छे काम करेंगे तो जनता दोबारा इनको जीत के फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो इनको कान पकड़ के उतारने का काम ये जनता करेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक है। चाहे वो सीएम हो या पीएम हो या विधायक हो, सांसद हो, वो मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है। लेकिन आज आप अपने आप का एहसास को भूल चुके हैं। अब इस बार देखना यह है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से नाव पर यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वो महागठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे या फिर चुनाव से पहले
गठबंधन बदलने की जिस तरीके से उनकी चर्चा होती रहती है, तो कहीं वो गठबंधन ही ना बदल दें। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।